स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेस के साथ कैसे रिलेटेड है। ठीक है, सो स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी। तो स्ट्रेस वीकन्स इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग, यानी कि स्ट्रेस लेने से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बॉडी को अंदर और बाहर के खतरों, जैसे कि मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन आ रहा है, उससे बचाता है। एंड इट इज स्टडीड अंडर साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें क्या होता है माइंड, ब्रेन और इम्यून का लिंक पढ़ते हैं। तो ये जो इस कनेक्शन को हम पढ़ते हैं उसकी स्टडी को हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइको हमारा हो गया माइंड, न्यूरो हमारा हो गया न्यूरॉन्स और ब्रेन से रिलेटेड, इम्यूनोलॉजी हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, सो इम्यूनो सिस्टम कॉम्पोनेंट्स, कि हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है यानी कि जो दूसरे इन्फेक्शन से लड़ता है, जो बीमारियों से लड़ता है, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सो वाइट ब्लड सेल्स आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय एंटीजेंस। तो वाइट ब्लड, जिसको हम WBCs बोलते हैं, तो वो क्या करती है, वो जो हमारे इन्फेक्शंस है, बैक्टीरियाज है, वायरस है, जर्म्स है, उनको पहचानता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। एंटीजेंस उनको बोलते हैं कि जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, वायरस एंटर कर जाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, यानी कि यही एंटीबॉडीज हमारे उन एंटीजन से लड़ेगी। ठीक है, यानी कि ये एंटीबॉडीज हमारी उनसे जो एंटीजेंस, बैक्टीरिया, वायरस एंटर किए हैं, उनसे लड़ने का काम करती है। सो टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी कि WBCs के टाइप क्या है। सबसे पहले हमारे पास T सेल्स, T हेल्पर सेल्स, B सेल्स एंड नेचुरल किलर। ठीक है, तो T सेल्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स, यानी कि जो बाहर से हमला करते हैं, इन्वेडर्स होते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं। T हेल्पर सेल्स का काम क्या होता है, इट्स इनहेंस इम्यूनो रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। और जो हमने HIV वायरस के बारे में पढ़ा है वो इन्हीं T हेल्पर सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास B सेल्स, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल किलर NK सेल्स, तो फाइट वायरस एंड ट्यूमर्स, तो इनका काम क्या होता है कि ये कुछ तरह के वायरस और जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं, ट्यूमर्स होते हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा स्ट्रेस इम्यूनिटी के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालता है वो हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस रिड्यूस NK सेल साइटोटॉक्सिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो हमारे NK सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, उनकी वायरस और ट्यूमर से लड़ने की कैपेसिटी को कम करता है। सो सीन इन हाईली स्ट्रेस इंडिविजुअल, और ये किन में दिखता है कि जो उनके NK सेल्स, उनकी कैपेसिटी कम किन में होती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, सोशल सपोर्ट इंप्रूव्स इम्यूनो फंक्शनिंग, कि अगर मान लो किसी इंडिविजुअल को अच्छा सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा तो उसकी इम्यूनो फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है। एंड वीकेंड इम्यूनो सिस्टम लेड्स टू ग्रेटर हेल्थ इंपैक्ट, कि अगर मान लो एक इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसकी सीक्वेंस कैसे होती है कि एक इंडिविजुअल में अगर नेगेटिव इमोशंस है तो उसके कारण स्ट्रेस हार्मोन आएंगे, जिससे इम्यूनिटी वीक होगी और उसकी हेल्थ है वो पुअर होगी। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम।